ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और आइए देखते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या रहा खास एमपीसीजी 2020 में मेरे और रचना नितेश के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा और अन्य प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा की गई। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार कई अहम कदम उठा रही है, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की कार्यप्रणाली को देखा और इसके संचालन संबंधी जानकारी भी ली। सीएम ने इस दौरान ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, ग्राम और तालुका स्तर के डेटा कलेक्शन, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा वैलिडेशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और फीडबैक सिस्टम की जानकारी ली। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में सिटी सीसीटीवी सेंटर का भी अवलोकन किया। इधर बीजापुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 भले ही दूसरों के लिए आमदन हो सकता है, लेकिन ये बस्तर के लिए आजादी का दिन होगा, क्योंकि इस दिन बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर में शांति स्थापित होनी चाहिए। भोपाल में कांग्रेस गुरुवार को बड़ी बैठक करने जा रही है। कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग से शुरू होगी। बैठक में कांग्रेस की अगली रणनीति, संगठन की मजबूती, घर घर तक कांग्रेस की पहुंच पर चर्चा होनी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आ जाएगा, लेकिन इसके पहले कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि ईवीएम पर हमें भरोसा पहले भी नहीं था, न अब है और न ही कल ईवीएम पर भरोसा होगा। वहीं ईवीएम को लेकर आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव जीती तो ईवीएम सही और चुनाव हारी तो ईवीएम गलत हो जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसान आंदोलन 2.0 करने जा रही है। कांग्रेस ट्रैक्टर यात्रा के बाद अब मंडियों का घेराव करेगी। आंदोलन को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों का अधिकार जब तक नहीं मिलता हम लड़ाई लड़ेंगे। किसान आत्महत्या, खाद बीज को लेकर आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने की अपनी सहमति जताई है। रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। रायपुर से पटना और रांची के लिए हवाई सेवा भी शुरू करने की सहमति मिल चुकी है। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव 24 से 29 नवंबर तक जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा पर जाएंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि रीजनल लेवल पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करने का अनुभव अच्छा रहा। 2,75,000 से अधिक के निवेश और प्रस्ताव मिले हैं। धर्मांतरण विवाद मामले को लेकर बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच टीम जशपुर पहुंची। जिले के डरगेनी गांव में राजेंद्र चौराट की मौत और उनके अंतिम संस्कार की परंपरा को लेकर हुए विवाद पर बीजेपी ने जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा, सदस्य सांसद राधेश्याम राठिया, विधायक गोमती साय और रेणुका सिंह इसमें शामिल हैं। बीजेपी जांच टीम ने परिवार से मुलाकात कर पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के डालमहू में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। आरोप है कि एक पति पत्नी और एक अन्य व्यक्ति एक आदिवासी परिवार को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने तीनों, बलिराम, रामा और अनीता को अरेस्ट किया। रायगढ़ शहर में उद्योगों के लिए अलग जोन बनाकर टैक्स वसूली की योजना 3 सालों के बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। योजना के तहत निगम ने शहरी क्षेत्र से आने वाले सभी उद्योगों के लिए अलग टैक्स स्लैब निर्धारण का निर्णय लिया था, लेकिन इसके बाद मामला कोर्ट में जाने की वजह से अब तक इस पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। टैक्स स्लैब तय नहीं होने से नगर निगम को हर साल 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। सफाई में इंदौर 8वीं बार भी नंबर 1 बने रहने के लिए कवायद कर रहा है और इसी को लेकर अब शहर में थीम वॉल की शुरुआत की गई है। इस अभियान में शहर की दीवारों पर वर्ल्ड कप और हिंदी सिनेमा के कई कलाकार दिखाई देंगे। खास बात यह है कि इस थीम वॉल से शहर के कई कलाकारों को रोजगार मिल रहा है। सालों से अपनी कला के जरिए जीवन यापन करने वाले कलाकार इस अभियान से जुड़ रहे हैं। नए ड्राइंग डिजाइन के साथ बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। नए ड्राइंग डिजाइन में स्टेशन की ऐतिहासिक इमारत को भी शामिल किया गया। लगातार स्टेशन के वर्षों पुराने ऐतिहासिक बिल्डिंग को सहेजने की मांग की जा रही थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 292 करोड़ रुपए स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर खर्च किए जा रहे हैं।
इंदौर में खड़े गणपति से टिगरिया बादशाह सुपर कॉरिडोर को जोड़ने का काम शुरू हुआ। नगर निगम ने कई क्षेत्रों में 110 मकानों के हिस्से को तोड़ दिया है। इसके लिए 1 दर्जन पोखलेन और 10 जेसीबी की मदद ली गई है। वहीं 250 से ज्यादा निगम कर्मी और पुलिसकर्मियों की फौज पूरे क्षेत्र में तैनात की गई थी। कई जगह नए मकानों के हिस्से तोड़ने को लेकर रहवासी गुस्सा भी हुए। बलौदाबाजार किन्नर काजल हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल 2 किन्नर और 3 सुपारी किलर की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। खदान में काजल किन्नर की लाश मिली थी। एसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। 12 लाख की सुपारी देकर काजल किन्नर की हत्या करवाई गई थी। ये पूरा मामला किन्नर मठ के मठाधीश बनने को लेकर हुआ था। मुरैना जिले के दिमनी थाना क्षेत्र में शराबी बेटे ने पत्थर से कुचलकर अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और केस दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिलाई में डिजिटल अरेस्ट का पहला और बड़ा मामला सामने आया, जहां पर भिलाई निवासी इंद्रप्रस्थ कश्यप को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 49 लाख रुपए ठगे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित इंद्रप्रस्थ खड़गपुर में कारोबारी करने वाली एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। ठगों ने उनके नाम से लोगों को अश्लील मैसेज भेजे और मुंबई के एक बैंक से करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की बात कहकर डराया। 5 दिनों तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले दिनों क्राइम ब्रांच को एक फरियादी ने शिकायत करते हुए डिजिटल अरेस्ट कर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। जांच पड़ताल के दौरान फरियादी ने जिन अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, उसकी जांच करते हुए पुलिस ने गुजरात के सूरत में रहने वाले हिम्मत और कच्छ में रहने वाले अतुल गिरी को गिरफ्तार किया। राजधानी रायपुर में एक महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि विवाहित महिला से उसके रिश्तेदार और दोस्तों ने ही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत गुढ़ियारी थाने में दर्ज करवाई है। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। शिकायत के बाद गुढ़ियारी पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस ने छत्तीसगढ़ के कोरबा से धोखाधड़ी के आरोप में एनटीपीसी के कर्मचारी को परिवार समेत गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी मिठराम को अरेस्ट कर लिया। वही पीड़ित छात्रा अपनी मां और दीदी के साथ इलाज के लिए आरोपी बाबा के धाम जाया करती थी, जहां पर उसका परिचय आरोपी से हुआ। इस दौरान बाबा की नीयत छात्रा पर बिगड़ गई और कुछ दिन पहले आरोपी मिठराम नाबालिग को बहला फुसलाकर वहां से भगा ले गया और उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आईटी भिलाई के एनुअल फंक्शन में अश्लील भाषा का उपयोग करने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता रोहन सिंह की लिखित शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर की। शाजापुर की 2 महिला पुलिसकर्मी ममता राजपूत और आरती सोलंकी जिला मुख्यालय पर ही रील बनाने में मशगूल रहती हैं। अब इन दोनों ही पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन अब दोनों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महासमुंद में अनियंत्रित होकर एक बाइक पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा खल्लारी मंदिर के सामने हुआ है। बागबहरा थाना की पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। यहां पर एक चलती ट्रेन के दौरान पैर फिसलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एनसीसी का छात्र इसकी चपेट में आ गया। गंज बासौदा में आयोजित 10 दिवसीय कैंप में शामिल होने के लिए छात्र पहुंचा था। गंज बासौदा से इंदौर की ओर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस में छात्र चढ़ रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धमतरी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। थूहा बंगोली गांव के रहने वाले दोनों मृतक बताया जा रहा है। अभनपुर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर में स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। वैन ड्राइवर ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि वैन में 12 से ज्यादा बच्चे सवार थे। माधव नगर गेट के बाहर की घटना है। चलिए, इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आगे आप देखिए पुनीत पाठक के साथ 10 बजे रात पूरी दिन की बात।